इस साल की होली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जितने भी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाना है बुला लो। लेकिन भैया, इस साल ऐसा क्या है जो आप इतनी शानदार होली पार्टी करना चाहते हैं? हर साल हम किसी न किसी की पार्टी में जाते हैं। इस साल उन सबको हमारी मेहमान नवाजी दिखाते हैं। ओहो, आपकी मेहमान नवाजी और उसकी तैयारियां कौन करेगा? फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं करना पड़ेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। पापा, क्या मैं अपने दोस्तों को भी बुला सकती हूँ? जरूर, सब अपने दोस्तों को बुलाओ। ऐसे ही बातें करते हुए सभी लोग खाना खत्म करके टेबल से उठते हैं, जिसके बाद महिमा और माही बर्तन लेकर रसोई में चली जाती है और राहुल और रोहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात बीतती है और अगली सुबह से पूरा परिवार होली पार्टी की तैयारियों में जुट जाता है। एक शाम सभी ड्राइंग रूम में इकट्ठा बैठे होते हैं। मेहमानों को इनविटेशन भेज दिया? नहीं, लेकिन सारे इनविटेशन तैयार हैं। कल सभी के पास पहुंच जाएंगे। मेरे रंग और पिचकारी सब आ गया। मेरी मनपसंद गुजिया तैयार हैं, जितनी चाहे उतनी खाना, बहुत सारी बनाई। सब हंसने लगते हैं और अपनी तैयारियों की जांच में जुट जाते हैं। इसी तरह रात बीतती है और अगली सुबह जब महिमा उठकर रसोई में जाती है तो उसकी बनाई सारी गुजिया को वहाँ से गायब देख हैरान रह जाती है। ये जरूर रोहन का कारनामा है। रोहन, रोहन, यहाँ आओ। अपनी भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहन तेजी से भागता हुआ रसोई में जाता है। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? कल तक यहाँ टोकरी भरकर गुजिया थी और आज सुबह गुजिया का नामो निशान नहीं है। गुजिया खानी ही थी तो एक या दो खा लेते। सब कुछ खत्म करने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं खाया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या पता ये कोई दूसरी टोकरी हो। नहीं, ये वही टोकरी है। महिमा और रोहन ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रोहन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे घर के पीछे वाले गार्डन में जाते हैं, जहाँ उन्होंने होली पार्टी की तैयारियां की हुई होती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो एकदम हैरान रह जाते हैं। ये सब कैसे हो सकता है? किसने किया होगा? पहले गुजिया और अब ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो, हमें पहले ये सब ठीक करना पड़ेगा, वरना हमारी होली पार्टी खराब हो जाएगी। वो सब मिलकर बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने में जुट जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद जैसे ही वो सब कुछ ठीक ठाक करके घर के अंदर वापस जाते हैं, वैसे ही बाहर के डेकोरेशन और होली की सभी तैयारी दोबारा खराब हो जाती है। गार्डन में हलचल की आवाज सुनकर राहुल वापस बाहर आता है और एक बार फिर वहाँ सब कुछ तहस नहस देखकर हैरान रह जाता है। बस 1 मिनट पहले ही तो हम सब यहाँ सारी चीजें ठीक करके घर के अंदर गए थे। इतनी देर में यहाँ सब कुछ दोबारा खराब कैसे हो गया? राहुल ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसे किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर राहुल इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। कौन कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। क्या ये सब तुमने खराब किया है? राहुल ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हवा में उड़ते हुए एक भूतनी उसके सामने आती है, जिसे देखकर राहुल डर से चिल्लाने लगते हैं। राहुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आते हैं और भूतनी को देखकर बहुत डर जाते। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर में नहीं, तुम मेरे घर के ऊपर रहते हो। मतलब ये कि तुम्हारा ये घर मेरी कब्र के ऊपर बना हुआ है और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे जैसे और भी 4 हैं जिनकी कब्र के ऊपर तुम्हारा ये आलीशान घर बना हुआ है। 5 भूत एक साथ हमारे घर में रहते हैं। क्या यहाँ रहना हमारे लिए सही है? हम आज से नहीं, इस घर के बनने के बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, पर हमें तुम लोगों के यहाँ रहने से कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए कभी किसी को परेशान भी नहीं किया। तो फिर आज ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज हमारी होली पार्टी मत खराब करो। मुझे होली पसंद नहीं है। आज से पहले तुमने घर में कभी होली नहीं मनाई, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर इस बार तुम वो कर रहे हो और मैं ये होने नहीं दूंगी। पर ये पार्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सबको तुम्हारे परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी ऐसा करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहती।
भूतनी की बात सुनकर सब बहुत डर जाते हैं और बिना कुछ बोले घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद राहुल सबको लेकर घर के मंदिर वाले कमरे में पहुंच जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। आप हम सभी को यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्योंकि पूरे घर में यही एक ऐसी जगह है जहां वो भूतनी नहीं आ सकती और मुझे तुम सबसे उसके बारे में बात करनी है। अब क्या ही कर सकते हैं भैया, वो तो यहाँ से जाने से रही और हम इस घर को छोड़कर जाएंगे कहाँ? जब पूरा परिवार मंदिर के कमरे में बात कर रहा होता है तो बाहर भूतनी को उनकी बातें जानने की बेचैनी होने लगती है। तुम सब अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो और यहाँ हमारे सामने सारी बातें करो। मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह इसके गुस्से से बचना चाहिए। क्या पता गुस्से में क्या कर दे। मेरे पास एक तरकीब है, जल्दी से सब सुनो, फिर बाहर चलते हैं। इसके बाद राहुल सबको करीब लेकर आता है और उनके कान में तरकीब बताता है, जिसके बाद वो सभी कमरे से बाहर निकल आते हैं और बाहर आते ही भूतनी से बातें करनी शुरू कर देते हैं। तुम सब अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ा डर गए थे तो भगवान से हिम्मत मांगने गए थे। भूत आंटी, आप कितने सालों से यहाँ रह रही हो? तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। क्यों? आपने ही तो कहा कि आप सभी को हमारे साथ रहना अच्छा लगता है और आपके लिए हमने अपनी होली पार्टी भी कैंसिल कर दी। अब आप हमसे बात तो कर ही सकती हैं। राहुल की बात पर भूतनी कुछ नहीं बोलती और सीधा माही की बात का जवाब देने लगती है। ठीक से याद तो नहीं, पर 20 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे। 20 साल? आप तो हमारे यहाँ आने से भी बहुत पहले से यहाँ रह रही हो। आपको होली क्यों नहीं पसंद? होली पर त्योहार की खुशी मनाने से ज्यादा लोगों को मौज मस्ती के नाम पर दुर्व्यवहार करना होता है, दूसरे लोगों को परेशान करना होता है। ऐसे ही एक हादसे में मेरी मनपसंद होली के त्योहार वाले दिन ही मेरी मौत हो गई। बस उसी दिन से मुझे होली के त्योहार से नफरत हो गई। मुझे आपकी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, पर क्या आप मुझे बता सकती हो कि हमारे घर के किस हिस्से के नीचे आपकी कब्र है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए पूछ रही है कि अगली बार से हम उस हिस्से के ऊपर खड़े नहीं होंगे, हमेशा आपकी श्रद्धांजलि में वहाँ फूल भी चढ़ाएंगे। भूतनी रोहन की बात पर भरोसा कर लेती है और उसे सब कुछ बता देती है। मेरी कब्र तो घर के पीछे वाले गार्डन के नीचे है। मेरे साथ एक और भूत की कब्र वहाँ है। 2 कब्र ड्राइंग रूम के बिल्कुल नीचे है। बाकी बची एक कब्र रसोई के नीचे है। अच्छा, इसीलिए आपने हमारी होली पार्टी की सभी तैयारियां खराब कर दी थी। अब मुझे होली के नाम से भी नफरत है। अगर कोई मेरे सामने होली का त्योहार मनाता है तो मैं उसे मार देती हूँ। भूतनी की बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और आगे बिना कुछ बोले अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात होने के बाद पूरा परिवार एक बार फिर मंदिर वाले कमरे में इकट्ठा होता है। अब हमें पता है कि इसकी कब्र कहाँ पर है। सुबह होते ही मैं पास वाले चर्च में जाकर वहाँ के फादर से इन कब्रों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात करता हूँ। सब लोग राहुल की बात से सहमत हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह राहुल बिना देरी किए चर्च जाता है और वहाँ के फादर को सारी बात विस्तार से बताता है, जिसे सुनने के बाद चर्च के फादर उसके साथ घर आते हैं और वो सब मिलकर भूतनी की बताई जगह पर खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद उन्हें सारी कब्र मिल जाती हैं। अब इन सभी कब्रों को चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दूं और साथ ही सबकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करना। जिसके बाद कब्र पर फूल चढ़ाकर चर्च में कैंडल जलाकर ही घर वापस आना। फादर की बात मानकर राहुल वैसा ही करता है और सभी कब्रों को चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में दफनाकर पूरा परिवार चर्च में उनके लिए प्रार्थना करता है। जिसके बाद वे सब चर्च में कैंडल जलाकर और कब्र पर फूल चढ़ाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, होली रंगों, खुशियों और मिठाई का त्योहार है। इसे लोगों को परेशान करने या अपनी मनमानी पूरी करने का दिन न बनाएं। होली के इस खुश मिजाज त्योहार को शांति और सुकून के साथ लोगों में खुशियां बांटते हुए मनाएं।